मादा भेड़िया उसके सामने उसकी रक्षा करती रही, जाने को तैयार नहीं थी। 5 दिन और 5 रात तक रक्षा करने के बाद मादा भेड़िए को पता था कि उसे जाना होगा। वह अब अपने मूल झुंड में वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि अल्फा भेड़िए की मृत्यु से पहले वह गर्भवती थी। अगर वह अब झुंड में लौटती तो इसमें कोई शक नहीं कि नया अल्फा भेड़िया बिना किसी हिचकिचाहट के मादा भेड़िए को मार डालेगा। भले ही आज का अल्फा भेड़िया पहले मरे हुए अल्फा भेड़िए का बेटा ही क्यों ना हो, नया अल्फा भेड़िया अपने आसपास किसी भी खतरे को आने की इजाजत नहीं देगा। इस तरह मादा भेड़िए ने एक नया साम्राज्य बनाने के लिए जाने का फैसला किया, लेकिन अब पहली प्राथमिकता अपने बच्चों के लिए एक बिल्कुल सुरक्षित आश्रय खोजना और एक नया घोंसला बनाना था। भोजन की कमी वाली सर्दियों में मादा भेड़िए के लिए आश्रय खोजना आसान नहीं था। सिर्फ 6 दिनों में मादा भेड़िए ने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा की। वह पश्चिम की ओर गई, डोलोमाइट पहाड़ों से ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया। कुछ ही दिनों में उसने कई पर्वत श्रृंखलाएं पार की। अभी भी 3 सप्ताह बाकी थे जब उसके पेट में बच्चे पैदा होने वाले थे। अकेले चलना आजादी भरा था, लेकिन खतरों से भी भरा था। कई दिनों तक भूखी रहने के बाद उसे अपना पेट भरने के लिए भोजन की सख्त जरूरत थी। एक गिद्ध उड़कर मादा भेड़िए के पास आया। मादा भेड़िए ने सतर्कता से गिद्ध को देखा। गिद्ध के शक्तिशाली पंजे ऐसे नहीं थे जिनसे गर्भवती मादा भेड़िया लड़ सकती थी। सौभाग्य से गिद्ध का लक्ष्य मादा भेड़िया नहीं था। मादा भेड़िए ने अपना रास्ता जारी रखने का फैसला किया। उसकी मंजिल अभी भी सैकड़ों किलोमीटर दूर थी। एक बर्फ के टुकड़े के गिरने से हिमस्खलन हुआ। इस बिना चेतावनी के हिमस्खलन में बड़ी संख्या में मांसाहारी जानवर मारे गए। हिमस्खलन टिड्डियों के झुंड की तरह भयानक था। सौभाग्य से मादा भेड़िया एक आपदा से बचने में सफल रही और इस हिमस्खलन से मादा भेड़िया को एक पहाड़ी बकरी भी मिली। गिद्ध एक बार फिर अप्रत्याशित रूप से आ गया। पता चला कि वह मादा भेड़िए का पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि वह भोजन खोजने के लिए उसकी शक्तिशाली सूंघने की शक्ति पर निर्भर रहना चाहता था। गिद्ध को इस मांस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने पहाड़ी बकरी तब की एक पूरी हड्डी उठाई और फिर उसे एक पत्थर पर जोर से दे मारा। हड्डी के अंदर का मज्जा ही उसका लक्ष्य था। यह पहाड़ी बकरी बहुत सही समय पर मिली। पेट भर भोजन करने के बाद उसने अपना रास्ता जारी रखने का फैसला किया। लगभग 5 दिनों तक वह हर दिन कम से कम 60 किलोमीटर चली। उसने पूर्व से पश्चिम की ओर ऑस्ट्रिया को पार किया और अंत में स्विट्जरलैंड में प्रवेश किया। बर्फबारी और तेज हो गई, लेकिन ये उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। अपने पेट में पल रहे अजन्मे जीवन के लिए उसने एक मां के रूप में अद्भुत दृढ़ता दिखाई। अब वह फ्रांस के मोंट ब्लैंक में आ गई है। लंबी यात्रा ने उसे थका और भूखा कर दिया था। उसने नीचे मोंट ब्लैंक में बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। उसकी नियत तारीख में केवल 2 दिन बचे थे। एक तूफानी रात में मादा भेड़िए ने सफलतापूर्वक 8 पिल्लों को जन्म दिया। हालांकि दुख की बात है कि 2 ने जन्म के तुरंत बाद ही सांस लेना बंद कर दिया। दूसरे शिकारियों द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए उसने 2 पिल्लों को खा लिया। इससे उसे पर्याप्त मां का दूध भी मिलेगा। दूसरे भेड़ियों के झुंड की देखभाल के बिना जब तक छोटे बच्चे बड़े नहीं हो जाते वह एक कदम भी नहीं हटी। 3 सप्ताह के दौरान उसने केवल कुछ पत्ते और कुछ केंचुए खाए। छोटे बच्चे दिन ब दिन बड़े हो रहे थे। वे बाहरी दुनिया के बारे में भी उत्सुक थे। एक छोटा भेड़िया जब मां ध्यान नहीं दे रही थी तो बाहर निकल गया और ये सब इस क्षेत्र के शीर्ष शिकारी लिंक्स की नजरों में था। ये छोटा भेड़िया शायद खतरे में पड़ने वाला था। इस संकट के क्षण में भेड़िया मां आगे आई और लिंक्स को भगा दिया। इस साहसिक कार्य के कारण भेड़िया मां ने अपने भेड़िया बच्चों की और भी बेहतर तरीके से रक्षा करने का फैसला किया। यह भेड़िया मां के लिए एक बुरे सपने जैसा था। इस क्षेत्र में जो पूरी तरह से उसका अपना नहीं था, वह अकेले 6 छोटे भेड़ियों की परवरिश कर रही थी। छोटे बच्चे दिन ब दिन बड़े हो रहे थे। मां का सूखा दूध अब उनकी भूख को संतुष्ट नहीं कर सकता था। छोटे बच्चे अब 2 महीने के हो गए थे। भेड़िया मां को उन्हें इस दुनिया के अनुकूल बनाने के लिए ले जाना पड़ा। ये उनका पहली बार बाहर आना था। बच्चे बाहरी दुनिया के बारे में उत्सुक थे। 1 साल के होने से पहले वे शिकार नहीं कर सकते थे। एक छोटा भेड़िया एक छोटी तितली से आकर्षित हुआ। बाहर की हर चीज उनके लिए नई थी। एक तितली के आकर्षण ने उसे एक जंगली सुअर ओमा से मिला दिया। सौभाग्य से ये जंगली सुअर उसकी तरह ही केवल 2 महीने का था, जैसा कि अपेक्षित था। छोटे बच्चे को जंगली सुअर ने पीटा।
इस खतरे के बाद छोटा भेड़िया अब इधर उधर भागने की हिम्मत नहीं करता था। अल्फा भेड़िए और झुंड की देखभाल के बिना ऐसे दिन पीड़ादायक थे। उसे अभी भी बच्चों की इस तरह 10 महीने और देखभाल करनी थी। छोटे भेड़िए 1 साल के होने के बाद ही अकेले शिकार कर सकते थे। 2 महीने के छोटे भेड़िया पिल्लों के लिए माँ का दूध अब पर्याप्त नहीं था। मादा भेड़िए को उनकी भूख आके को संतुष्ट करने के लिए लगातार शिकार करना पड़ता था। ये छोटा भेड़िया पिल्ला जो हड्डी उठाकर भाग गया, वह इस समय पहले से ही तय था। अगर कोई अप्रत्याशित दुर्घटना नहीं हुई तो जब वह बड़ा होगा तो वह निश्चित रूप से झुंड का अल्फा भेड़िया बनेगा। हालांकि ऐसा स्थिर समय बहुत लंबा नहीं चला। उनके निरंतर प्रवास के दौरान झुंड ने मनुष्यों की उपस्थिति की खोज की। मनुष्य और भेड़िए हमेशा दुश्मन रहे हैं। उसे एक बार फिर चुनाव करना पड़ा। इस जगह पर रुके बिना वह रात भर में 6 पिल्लों को लेकर एक नया आश्रय खोजने निकल पड़ी। ये बच्चे पैदा करने के बाद उसके सामने सबसे बड़ा खतरा था। हालांकि छोटे बच्चे नहीं जानते थे कि क्या हुआ, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें केवल अपनी माँ का अनुसरण करना है। अपनी माँ को इतना घबराया हुआ देखकर छोटे बच्चों ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने घने जंगल को पार किया। पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा के बाद भोर में वे अंत तक पहुंचे। नीचे रोशनी से जगमगाता शहर था। उनके लिए अभी भी एक आखिरी दुर्गम बाधा थी। उसे केवल जोखिम उठाकर हलचल भरी सड़क पार करने का विकल्प चुनना था। सौभाग्य से जंगल ने उन्हें आवरण प्रदान किया। छोटे बच्चे भी बहुत समझदार थे और उन्होंने कोई आवाज नहीं की। सुबह होने से पहले वे आखिरकार अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच गए। बिना किसी आश्चर्य के ये वह जगह होगी जहां वे भविष्य में रहेंगे और बड़े होंगे। एक कृत्रिम वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र, मर्कांटूर नेशनल पार्क। यहाँ संसाधन प्रचुर मात्रा में थे और कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं था। यहाँ उसने और 6 पिल्लों ने सफलतापूर्वक 10 महीने बिताए। छोटे बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए और धीरे धीरे उसे छोड़ दिया। सर्दी फिर से चुपचाप आ गई। वह एक चट्टान पर प्राइस गार्डन का खड़ी थी। चट्टान पर संभोग का आह्वान कर रही थी। भेड़िए की आवाज में एक शक्तिशाली भेदक शक्ति होती है। दर्जनों किलोमीटर दूर एक मजबूत नर भेड़िए ने उसकी पुकार सुनी। उन्हें पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया। यहाँ वे अपना एक नया साम्राज्य शुरू करने वाले हैं। ये एक ऐसी बना होता है डॉक्यूमेंट्री है जो सच होने के लिए अविश्वसनीय लगती है। इस मादा भेड़िए ने अकेले 6 छोटे पिल्लों के साथ 1300 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। उसने 6 छोटे भेड़ियों को पाला, पोसा और बड़ा किया और अंत में एक नया भेड़िया राजा पाया। जल्द ही वे एक साथ राष्ट्रीय वन पार्क में अपना नया युग शुरू कर सकते हैं।